हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट के बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है। काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि एसीएल लिगामेंट जैसी कोई चीज़ घुटने में होती भी है। जब मैं फेसबुक पे भी पोस्ट लगाता हूं तो मेरे फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये एसीएल होता क्या है। तो दोस्तों, एसीएल लिगामेंट हमारे ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया से जोड़ता है और बैलेंस बनाने का काम करता है। आप समझ सकते हो कि अगर एसीएल लिगामेंट टूट जाए तो आप धीरे धीरे तो चल सकते हो, लेकिन रनिंग नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, जिम नहीं कर सकते, और हमेशा आपको पैर में एक डर बना रहता है कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ। जब आप एक्सरे कराते हो तो एक्सरे नॉर्मल आता है और काफ़ी सारे लोग दिल को तसल्ली दे देते हैं कि चलो एक्सरे सही आ गया, इसका मतलब मेरी हड्डी तो नहीं टूटी है। लेकिन दोस्तों, लिगामेंट और कार्टिलेज एक्सरे पे नहीं दिखते, वो सिर्फ एमआरआई पे दिखते हैं। और जब आप एमआरआई कराते हो तभी आपको पता चलता है कि आपका लिगामेंट टूट गया है। उसके बाद लोग रिसर्च करना शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोग तो पहलवान, टोना टोटका या जादू टोना या मालिश से इसको सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे इसको कोई फ़ायदा नहीं होता। कई जगह वो जब डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप एथलीट तो हो नहीं, आप कोई पहलवान तो हो नहीं, आप तो ऐसा करो कि दौड़ना, भागना, सीढ़ी उतरना, सीढ़ी चढ़ना, ऊंची नीची ज़मीन पे चलना, डांस करना, तेज़ भागना बंद कर दो। तो पेशेंट पूछता है कि सर फिर मेरी लाइफ में बचेगा क्या, ये सब कुछ मैंने बंद कर दिया तो बोलते हैं अगर आपको कुछ करना है तो फिर आपको लिगामेंट का इलाज करवाना पड़ेगा। और लिगामेंट का इलाज दोस्तों इतना महंगा है, अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो तो खर्चा 2 से 3 लाख रुपए बताया जाता है, जो हर आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता है। और सरकारी अस्पताल में इलाज सस्ता है, लेकिन वहाँ पे तारीख मिलती है, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो आसानी से आपका नंबर आ नहीं पाता। यही वजह है कि इंडिया के हर कोने से आप देखिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और आसाम से लेके गुजरात तक के लोग हमारे पास इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि 3 बातें हमारी खास रहेगी। एक तो इलाज 100% सेटिस्फेक्शन से होता है, दूसरा जो खर्चा है वो सरकारी अस्पताल से भी कम आता है, और तीसरा कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती। जिस दिन आप आते हो या तो उस दिन या तो अगले दिन आपका ऑपरेशन हो जाता है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनका इलाज मेरे यहाँ सफलतापूर्वक हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? सर, मेरा नाम सुभाष चंद्र राजपूत है। मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं डॉक्टर नवीन शर्मा को नमस्ते करना चाहता हूँ। और इनके यूट्यूब चैनल से मैंने इनका प्रोग्राम देखा और इनका वीडियोस देखा मैंने, और मेरा कार तो टीचिंग का है, तो मैंने बहुत दिन तक इनके वीडियो देखे, विश्वास नहीं था, लेकिन फिर मुझे विश्वास हुआ तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की कॉल करके, और सर ने बताया कि हमारे यहाँ बेटा एसीएल सर्जरी लिगामेंट का इलाज होता है और गारंटी से होता है। सुभाष जी, पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको लिगामेंट की चोट लगी कैसे थी? सर, मेरे लिगामेंट की चोट है, मेरे वैसे चोट नहीं लगी, मैं तेज़ी से दौड़ रहा था, मेरा पैर फिसल गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मैं जान नहीं पाया, और ये मेरा पैर पूरा हील हो गया, मतलब मोल हो गया, ट्विस्ट हो गया था आपका पैर? ट्विस्ट हो गया। और मैं काफ़ी दिन तक जादू टोना ऐसे इलाज कराता रहा, और मैं काफ़ी डॉक्टरों से भी संपर्क किया। लोगों ने कहा कि दवाई चलाइए सही हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत हताश था। लेकिन मैंने फिर सर का यूट्यूब चैनल से देखकर मैं माध्यम से उनसे बातचीत की, सर ने अच्छे से मुझे गाइडेंस किया, तो मैं यहाँ विश्वास के साथ आया, और सर ने हमारा एसीएल सर्जरी जो हुआ है बहुत अच्छे से किया, ठीक हो गया मैं। आपको ऑपरेशन में कितना दर्द हुआ? आपकी तो दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी। जी सर, जब ऑपरेशन हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि डॉक्टर साहब ने तो कर दिया ऑपरेशन, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। आप ये कहना चाहते हो कि कोई दर्द ही नहीं है? नहीं, कुछ भी दर्द नहीं हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। जब मैंने पूछा सर हो गया, तो सर बोले मैंने सब कुछ कर दिया, देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया डॉक्टर साहब से। तो मैं यही चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जब आप कानपुर से जयपुर आ रहे थे तो क्या आपके आसपास वालों ने रोका नहीं था कि भाई आप यूपी में क्यों नहीं इलाज करा रहे हो और इतनी दूर क्यों जा रहे हो? हाँ, रोका था। सबसे पहले मेरे गाँव वालों ने ही रोका था। क्या कह रहे थे वो? तो गाँव वाले कह रहे थे तुम इतनी दूर कैसे जाओगे, कैसे आओगे, कैसे रहोगे। लेकिन मैं बहुत हिम्मत वाला था, तो मैंने सोचा कि जब डॉक्टर साहब ने, मैंने कॉल करके पूछा कि आप आइए बेटा, अकेले आइए या 2 लोग आ जाइए, आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो मेरे हॉस्पिटल में नहीं है, और मैं गारंटी के साथ इलाज करता हूँ। आपने जो हमारे अस्पताल का जो माहौल देखा वो आपको कैसा लगा? आपको लगता है यहाँ पे अकेले आके इलाज करा सकते हैं? जी, सबसे खासियत यहाँ इस हॉस्पिटल की ये है कि हमारे भाई बहन लोग जो भी अकेले आ सकते हैं, निडर होकर आइए इस हॉस्पिटल में। जयपुर के अंदर बहुत अच्छा इलाज होता है हमारे यहाँ, सर के यहाँ, नवीन शर्मा सर के द्वारा। और इस हॉस्पिटल में जो भी टीम है बहुत बढ़िया अच्छे से वर्क करती है, और कोई भी समस्या नहीं होती है। रिश्वत तो नहीं दी गई है इस तरह से चीजें बोलने की? कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं इनको तोते की तरह रटा दिया होगा। नए पेशेंट आते पूछते हैं गाइडलाइन के लिए थोड़ा सा, तो जो हमें सर लोग बताते हैं मैं वही बताता हूँ। कोई इसमें डिफरेंस वाली बात नहीं, ना पैसे की है ना कोई है। मैं कहता है इस हॉस्पिटल में जो भी कैंडिडेट आया है तो बहुत अच्छे से ही होके जाएगा, क्योंकि मैंने एसीएल करवा लिया है, और मेरा पैर भी सही हो गया सर। आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो? हाँ सर, मैं बहुत अच्छा हूँ अपने आप में, और मैं अपने डॉक्टर साहब को बहुत बहुत थैंक करना चाहता हूँ और यहाँ के
एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में जो भी टीम इनके यहाँ है उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले आगे समय में जो भी कैंडिडेट हमारे होंगे हम इसी हॉस्पिटल के लिए बिलोंग करवाएंगे। दोस्तों अस्पताल और ऑपरेशन और ये सब इतने डरावने शब्द होते हैं कि मरीज का दिल बैठ जाता है जब वो ये सुनता है कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम चलाकर ये कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों से आप डरे नहीं, आखिरकार तो आपके फ़ायदे के लिए इलाज हो रहा है। अस्पताल के माहौल को भी इस प्रकार से बना के रखा जाता है कि यहाँ पर आपको कहीं ब्लड या स्मेल नहीं आए, ताकि आपको तनावग्रस्त नहीं हो, कोई चीखता चिल्लाता नहीं दिखे। क्योंकि इन सब चीज़ों से हम जैसे अस्पताल शब्द हमारे दिमाग में सुनते हैं तो हम यही सोचते हैं कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, ब्लड फैल रहा है, बैंडेज लगी हुई है, भीड़ मची हुई है। 10 रिलेटिव भी कम पड़ जाते हैं कई जगह अस्पतालों में। आपको कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई खाना लेने जा रहा है, कोई अलग धक्के खा रहा है, कोई बिल की लाइन में लगा हुआ है। लेकिन हमने इस प्रकार का माहौल यहाँ पे बनाया है कि आप अकेले भी आते हो तो अपना इलाज संतुष्टिपूर्वक करवा के जा सकते हो। और ज़्यादातर लोग यही महसूस करते हैं कि यहाँ पर अस्पताल जैसी फीलिंग नहीं आती। आपको लगा ये अस्पताल है? नहीं सर, घर जैसा मैं यहाँ हमें लगा। और मैं 6 रोज़ से यहाँ हूँ। मुझे ये नहीं पता चला कि मैं जयपुर में हूँ कि डॉक्टर साहब के घर पे हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैं बहुत अच्छा लगा और मैं सोच रहा हूँ मैं ठीक होकर अपने घर कल जाऊँगा। और इसी के साथ मैं अपने सर को नमस्ते करना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम आ रही है और आपके मन में कन्फ्यूजन है कि मैं सर्जरी करवाऊं या नहीं करवाऊं, बायोस्क्रू लगाऊं, एंडो बटन लगाऊं, ऑल इनसाइड या फाइबर टेप, हाइब्रिड टेक्निक या फ्लेक्सिबल रीमर, जयपुर में कराऊं या अमेरिका में कराऊं या चांद पे कराऊं, कोई भी आपका जो कन्फ्यूजन है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे अपनी रिपोर्ट भेजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। जी ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके।